students, I am Prerna Daswandi here to discuss PYQ of AEC English and it is common for BA, BSc, BCom. ओके, होप आप सब ने ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और अगर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं. ओके, तो 1 का ए, व्हाट इज़ द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. इट मीन्स संचार का मुख्य तत्व क्या है जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं. तो क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? मैसेज. आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू बी. व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर अ शॉर्ट कंडेंस्ड वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट. देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा बट इसका आंसर बहुत इजी है. आप याद कीजिए, स्कूल टाइम पे क्या करते थे, अगर 3-4 पेज का चैप्टर रहता था और अगर आप नहीं पढ़ते थे और आपको ऐसे स्कूल में बोला जाता था कि पढ़ के ही आना है, तो आप शॉर्ट के लिए क्या करते थे, उसका समरी पढ़ लेते थे. तो बस वही है कि किसी भी स्टोरी, किसी भी ये का शॉर्ट वर्जन क्या कहलाता है, तो दैट इज़ समरी. ओके, देखिए सी है, व्हाट इज़ अ फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट कॉल्ड. मतलब एक औपचारिक लिखित घोषणा को क्या कहते हैं. जब स्कूल वगैरह में कोई अनाउंसमेंट होता है, आपका देखते होंगे कि अनाउंसमेंट होता है तो वो नोटिस बोर्ड में चिपक जाता है, तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोटिस होगा. प्लीज़ राइट डाउन नोटिस. ओके, डी, व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज़ रिटेन टू सीक डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन. कोई भी जानकारी लेने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए हम कौन सा लेटर लिखते हैं? तो लेटर ऑफ इंक्वायरी. ओके, व्हाट? तो लेटर ऑफ इंक्वायरी. प्लीज नोट डाउन लेटर ऑफ इंक्वायरी. ई है, व्हाट डॉक्यूमेंट आउटलाइंस अ पर्सनस करियर प्रोफाइल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन. हम जॉब एप्लीकेशन के लिए कौन सा देते हैं? तो आप लोग को ये तो इजी है, आप लोग खुद भी कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं क्या होता है. तो सीवी है ना, रिज्यूम जिसको भी बोल सकते हैं हम लोग, रिज्यूम या सीवी कुछ भी लिखिएगा, सही होगा. ओके, चलिए ग्रुप बी की ओर मूव करते हैं. आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है. ये नहीं कि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. आप 3 कीजिएगा और अगर आप 4 गलती से भी कर देते हैं तो फर्स्ट 3 का ही मार्क्स जुड़ता है. ओके, ये ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन क्या है? डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल. तो कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ. तो ये बहुत अच्छी तरीके से पहले डिफाइन कीजिएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है. उसके बाद उसका फिर प्रोसेस को बताइएगा, उसके बाद टाइप को बताइएगा एग्जाम्पल के साथ, तब आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आंसर अच्छा भी लगेगा आपको. देखिए 3 पे क्या, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नोट मेकिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग विद एन एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेट योर आंसर. तो इसमें नोट मेकिंग को डिस्कस करना है, इसका इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना और एक एग्जाम्पल. पहले तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल के साथ एक नोट मेकिंग बनाइएगा ताकि आपको अच्छा से नंबर मिलेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट. ऑल्सो राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, one for a school event and 1 for a product promotion respectively. तो आपको देखिए इस पर क्या है कि पहले आपको एलिमेंट को लिखना पड़ेगा कि नोटिस का क्या होता है, क्या क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, जो भी फॉर्मेट है उसको लिखिएगा. फिर एडवर्टीजमेंट का बनाइएगा कि फॉर्मेट क्या होता है, पहले डिस्क्राइब कर लीजिएगा. ये नहीं कि क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट हम एक एग्जांपल लेके, नहीं, वैसे में अच्छा से मार्क्स नहीं मिलता है. पहले जैसे डिस्कस करने बोला उसको डिस्कस कीजिएगा, उसका एडवर्टीजमेंट को कीजिएगा, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के साथ अच्छे से कीजिएगा. 1 for a school event and 1 for a product promotion respectively. दैट मीन नोटिस के लिए 1 for a school event का लिखना है और एडवर्टीजमेंट के लिए 1 for a product promotion के लिए लिखना है. ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों का 2 बार लिखना है, ऐसे नहीं, रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब जो पहले आया पहले के साथ, दूसरा आया दूसरे के साथ. ठीक है, अगर आपका आंसर इसको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा.
दिक्कत वाली कोई। इसमें क्या है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द मैनेजर ऑफ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरिंग अबाउट द एबिलिटी एंड प्राइस ऑफ लैपटॉप फॉर अ बल्क परचेज। मतलब आपको बल्क में परचेज करना है, बहुत सारा परचेज करना है लैपटॉप का, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है मैनेजर ऑफ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इन अबाउट 200 to 250 वर्ड्स। आर्टिकल जब भी हम लोग लिखते हैं तो बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं, लेकिन हाँ उसका जो भी लिखिएगा थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, नहीं कि छोटा मोटा कुछ भी लिख दिए, ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि इसमें कम रहता है तो कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर आप इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप ऐप पे जाइए, आपको मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं दिखा देती हूँ आपको। और हाँ, ज्ञान सागर सिंस 2019, ये बहुत ही आप लोग जान रहे हैं कि सागर सर कितने दिन से मेहनत कर रही है इस ऐप पे नहीं, इस चैनल पे। और अभी उन्होंने नए नए ऐप लॉन्च किया है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, चैनल ये ऐप को इंस्टॉल करें। ओके, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। हाँ देखिए, हाँ ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU दोनों के लिए है। तो कोई ये नहीं, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो देखिए आराम से आप पहले कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन कीजिए कि क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, संचार क्या है। उसके बाद प्रोसेस का करना है कि सेंडर होता है, एनकोडिंग होता है, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, कंटेक्स्ट, नॉइज़, सब कुछ बताना है आपको। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। वर्बल मतलब क्या, जो रिटन हो, स्पोकन हो, समझे आप, जो बोल चाल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ईमेल्स, रिपोर्ट, सब कुछ क्या है, वर्बल है। और नॉन वर्बल में क्या होता है, जो आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल वगैरह से करते हैं, इशारा करते हैं, सारा किस में आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। विजुअल क्या हो जाएगा, विजुअल जैसे आप एड्स देख रहे हैं, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो देख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। रिटन तो आपको पता ही है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम अपने से दो लोग से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल रहना चाहिए, उस टाइम आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, उसमें आप बातचीत करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल मतलब हो गया सेल्फ टॉक हो गया, इंटरनल थॉट्स हो गया, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बहुत कोई होता है ना इंट्रोवर्ट टाइप का, तो इसमें आ जाता है इंट्रोवर्ट। और इंट्रापर्सनल में क्या आ जाता है, एक्सट्रोवर्ट। कोई कोई बच्चा होता है जो बस अपने से लंच करेगा, अपने खाएगा, अपने पिएगा, किसी को उससे मतलब नहीं होता है, वैसा बच्चा क्या हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। ओके, तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा इंट्रापर्सनल बनने के लिए, इंट्रा नहीं, इंटरपर्सनल, हाँ। अब देखिए नोट मेकिंग का है, तो ये सब आप आराम से ऐप में जाके आप ये देख सकते हैं। ओके, ये सब सारा आपको मिल जाएगा, सब कुछ एक ही ऐप में, ज्ञान सागर। तो आप प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, बाय।